नमस्कार। मैं डॉक्टर ओपी शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बीएससी सेकंड ईयर वनस्पति शास्त्र का जो पेपर सेकंड है, जो टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म से संबंधित है, इसमें हम बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले टर्म में हमने देखा था आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ बेंथम एंड हुकर्स। आज हम बात करेंगे डाइकोटिलेडोन्स की, द्विबीजपत्री की। इसमें द्विबीजपत्री को इन्होंने 3 क्लास में डिवाइड किया, पॉलीपेटली, गेमोपेटली, मोनोक्लेमाइड। इन पर हम कुछ टर्म पर लगातार चर्चा करेंगे। पहली हमारी चर्चा का जो केंद्र बिंदु है वो चिन्हित होगा पॉलीपेटली पर, जो पृथक दलिता से संबंधित है, जो बहुत बड़ी एक क्लास है पॉलीपेटली, उस पर। उसके बाद गेमोपेटली, उसके बाद मोनोक्लेमाइडी पर बात करेंगे। तो जो हमने आउटलाइन ऑफ सिस्टम में देखा था, इसकी जो आउटलाइन थी बेंथम और हुकर के वर्गीकरण की, कि उसमें पॉलीपेटली को 3 सीरीज में डिवाइड किया था, थैलीमीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैलिसिफ्लोरी। इस पर आज हमारी चर्चा जो है वो केंद्रित रहेगी थैलीमीफ्लोरी सीरीज पर। थैलीमीफ्लोरी सीरीज में जो ऑर्डर आएंगे, जो फैमिली आएंगी, उन पर हम बात आज करेंगे। तो जो पॉलीपेटली है उसका तात्पर्य होता है कि इसमें जो कैलेक्स और कोरोला अर्थात बाह्य दलपुंज और दलपुंज दोनों सुस्पष्ट होते हैं, और इनका जो कोरोला अर्थात दलपुंज है वो पृथक दलीय होता है, पॉलीपेटलस, खुले हुए रहते हैं, इसलिए इसको कहा गया है पॉलीपेटली। उसके बाद जो सीरीज है थैलीमीफ्लोरी, उसके कैरेक्टर्स की बात करेंगे और उसमें हम बांटते हुए चलेंगे आगे। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पॉलीपेटली के अंदर पहली श्रेणी थैलीमीफ्लोरी पर। पॉलीपेटली नाम का अर्थ हम समझ गए हैं कि कैलेक्स एंड कोरोला प्रेजेंट और पेटल्स फ्री। अब हम बात करते हैं जो हम जिस सीरीज पर आज चर्चा करने जा रहे हैं, थैलीमीफ्लोरी का क्या तात्पर्य है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थैलीमीफ्लोरी, इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। सेपल्स यूजली डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट, फ्री फ्रॉम ovary, petals 1, 2 or indefinite, and stamens indefinite or limited, flower hypogynous, ovary superior, carpels mostly free। जो थैलीमीफ्लोरी है उसमें जो पुष्प है वो जायांगदर अर्थात हाइपोगाइनस होगा। इसका मतलब यह है कि जो इनकी ओवरी होगी वो सुपीरियर होगी अर्थात ऊर्ध्ववर्ती होगी, और इसमें जो है डिस्क नामक संरचना जो इसकी अगली सीरीज में पाई जाएगी वो इसमें नहीं पाई जाएगी, इसमें अनुपस्थित होगी। ये कैरेक्टर्स हैं थैलीमीफ्लोरी के। इसमें जो थैलीमीफ्लोरी में आने वाले गण हैं, उन गण पर हम ऑर्डर पर बात करेंगे। इसमें कुछ बहुत मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली भी आएगी पहले शुरुआत के अंदर ऑर्डर में, क्योंकि बेंथम एंड हुकर के जो वर्गीकरण है इसमें जो शुरुआती ऑर्डर है उसके अंदर प्रिमिटिव फैमिली भी रखी गई है। तो हम देखने जा रहे हैं इस स्लाइड के अंदर एक ही ऑर्डर समाहित हमें दिख रहा है, रेनेलीज। एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनेलीज इज स्टेमens इंडेफिनेट, पेरियंग 3 to indefinite, carpus apocarpus or immersed in the receptacle, endosperm usually abundant and fleshy। पुंकेसरों की संख्या असंख्य होंगी, अंडक एक या अधिक हो सकते हैं, और प्राय ये एपोकार्पस अर्थात मुक्तांड भी खुले हुए होंगे। सिनकार्पस कंडीशन भी इसमें पाई जाएगी साथ में, ऐसा नहीं कि सारा ही एपोकार्पस है। इस ऑर्डर के अंदर 8 फैमिली शामिल की गई है बेंथम हुकर के द्वारा। हम उन 8 फैमिली की बात करते हैं। फैमिली रेननकुलेसी, फैमिली डेलिनियसी, फैमिली कैरिकेंथेसी, फैमिली मैग्नोलियसी, फैमिली एनोनेसी, फैमिली मेनिस्पर्मेसी, फैमिली बारबेरिडी और फैमिली निम्फियसी। इसमें निम्फियसी फैमिली को, मेनिस्पर्मेसी को,
एनोनेसी को, मैग्नोलिएसी को, रेननकुलेसी को, इनको प्रिमिटिव फैमिली के रूप में कंसीडर किया जाता है। जो रेननकुलेसी और मैग्नोलिएसी फैमिली हम देख रहे हैं वो एक इंपॉर्टेंट फैमिली है, वो प्रिमिटिव फैमिली के रूप में प्रयुक्त की जाती है। बैंथम हुकर के वर्गीकरण में आप देख रहे हैं रेननकुलेसी, मैग्नोलिएसी दोनों पृथक फैमिली है लेकिन एक ही ऑर्डर में है। आगे जब हम वर्गीकरण की बात करेंगे तो उसमें रेननकुलेसी के लिए अलग ऑर्डर रेनेलीज रखा गया है और मैग्नोलिएसी के लिए एक अलग ऑर्डर मैग्नोलियलीज रखा गया है। अर्थात इन दोनों को ऑर्डर से ही सेपरेट कर दिया गया है, दोनों प्रिमिटिव फैमिली। जहां मैग्नोलिएसी फैमिली के अंदर आर्बोरेंट प्लांट आते हैं, बड़े ट्री शब टाइप के, लेकिन जो रेननकुलेसी उसमें सब हर्ब्स प्लांट है, शाकीय पादप इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं। आपके कोटा विश्वविद्यालय के सिलेबस में सिर्फ रेननकुलेसी आपके इसमें शामिल है, लेकिन मैग्नोलिएसी जब आप एक यूनिट के अंदर प्रिमिटिव फैमिली की बात करते हैं तो मैग्नोलिएसी भी वहां पर शामिल है। इसका मतलब आपको दोनों पढ़ना है, रेननकुलेसी और मैग्नोलिएसी। और जब प्रिमिटिव फैमिली की बात आएगी तो निम्फिएसी को, एनोनेसी को, इनको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये हमने देखा पहला ऑर्डर रेनेलिस, जिसमें जब आगे बात की जाएगी तो हम इसकी फाइलोजेनी की बात भी करेंगे, क्योंकि जो पहली यूनिट आपके कोर्स में है उसके अंदर प्रिमिटिव फैमिली, प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म को शामिल किया गया है, रेनेलिस ऑर्डर को शामिल किया गया है, इसकी फाइलोजेनी, इसकी जातीय वर्तिता को, इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन को, इसको कंसीडर की जाएगी। वहां पर हम सारी बात डिटेल के अंदर करेंगे। उसके बाद सीरीज थैलेमिफ्लोरी के अंदर ही जो दूसरा ऑर्डर देख रहे हैं वो है पेराइटेलीज, और नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो इसका जो ओवरी होगी, इसका जो बीजांडन्यास होगा वो होगा पेराइटल, हिंदी में कहेंगे भित्ति बीजांडन्यास। इसका प्रेजेंटेशन पेराइटल है, इसलिए पेराइटेलीज नाम दिया गया। अर्थात बीजांडन्यास भित्ति है, ओवरी की वाल से लगे होंगे, इसलिए इसको नाम दिया गया है भित्तीय बीजांडन्यास, पेराइटेलीज नाम दे दिया गया। इस ऑर्डर में आने वाली जो भी फैमिली है उसमें पेराइटल प्रेजेंटेशन होगा। स्टेमस इंडेफिनेट और डेफिनेट, ovary unilocular or divided into loculi by superior septa with parietal presentation, endosperm absent और fleshy। पुंकेसर की संख्या असंख्य होगी या निश्चित हो सकती है। जायांग युक्तांडपी अर्थात सिनकार्पस होगा, एक कोष्ठी होगा। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यह है कि बीजांडन्यास भित्ति है और एक कोष्ठी है, पेराइटल प्रेजेंटेशन एंड यूनिलोकुलर, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं इस ऑर्डर के, पेराइटेलीज ऑर्डर। इसमें आप बहुत सी फैमिली देख रहे हैं नाम स्लाइड के अंदर, जैसे सेरेसिनीसी, पेपेवेरेसी, क्रूसीफेरी, कैपेरिडेसी, रेसिडेसी, सिस्टिनी, वायोलिसी, केनेलिसी, बिक्सिनी। 3 फैमिली पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। एक तो पेपेवेरेसी पर, पेपेवेरेसी फैमिली जिसके अंदर की आर्जिमोन मैक्सिकाना आप नाम जान सकते हैं व्हाइट प्लांट के रूप में, और पेपेवर सोमनीफेरम जिसको अफीम ओपियम कहेंगे, काला सोना, वो इस फैमिली का है। पेपेवेरेसी फैमिली इसलिए आर्थिक महत्व के रूप में इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो आपके कोर्स में है क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी का नया नाम है ब्रेसिकेसी। ब्रेसिका वंश इस पर प्रधान है। ब्रेसिका की बहुत सी जातियां आपको नाम जाननी चाहिए, आर्थिक महत्व में हम पढ़ेंगे भी सही। वो क्रूसीफेरी फैमिली, जो सरसों की फैमिली है, जो गोभी की फैमिली है, वो क्रूसीफेरी। उसके बाद तीसरा जो नाम आपको जानना जरूरी है वो है कैपेरिडेसी, जिसमें कैपेरिस डेसिडुआ, कैपेरिस सिपेरिया आदि प्लांट इसके अंदर आएंगे। पेपेवेरेसी, क्रूसीफेरी, कैपेरिडेसी, और बहुत सारी फैमिली आप देख रहे हैं, लेकिन 3 की बात करें हम, इन तीनों में जो समानता है वो है कि इनमें भित्ति बीजांडन्यास है, और डिफरेंस इनमें बहुत सारे हैं। तो क्रूसीफेरी पर ध्यान केंद्रित करते हुए आप इसको ऑर्डर को पढ़ेंगे। अगले ऑर्डर दिखाई दे रहे हैं, पहला पोलीगेलेनी ऑर्डर। इसका करैक्टर से प्राय 5 बाह्य दल है, 5 दल है, कभी कभी 4 या 3 हो सकते हैं। पुंकेसर दलों से दुगने होंगे। अंडाशय प्राय द्विअंडपी, अन्य भी होगा। इसमें 4 आपको फैमिली इसमें दिखाई दे रही है। इसके जो टाइटल फैमिली है उसको हम नाम जान सकते हैं पोलीगेनी। बाकी ये आपके कोर्स में इसमें से कोई फैमिली नहीं है,
और ये इस हिसाब से इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगला जो ऑर्डर आप देख रहे हैं वो है कैरियोफिलियनी। इसमें पुंकेसर की इसमें जो है स्टेमस डेफिनेट और रेयरली इंडेफिनेट, ओवरी यूनिलोकुलर और इम्परफेक्टली सेप्टेट, प्लेसेंटा फ्री सेंट्रल, मोर रेयरली पेराइटल, माइक्रोपाइल इंफीरियर, एम्ब्रो कार्व्ड, रेयरली स्ट्रेट एंडोस्पर्म, फेरिनिस इस प्रकार का होगा। कैरियोफिलियनी जो सबसे इंपॉर्टेंट करैक्टर वो ये है कि इनका जो बीजांडन्यास है, प्रेजेंटेशन है, वो प्राय होगा फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन, अर्थात मुक्त स्तंभीय बीजांडन्यास इसके अंदर पाया जाता है। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन की ऑर्डर है जिसमें कि फैमिली आपको दिखाई दे रही है 4, लेकिन जो महत्वपूर्ण कुल है वो है कैरियोफिलियसी। कैरियोफिलियसी कुल इसके अंदर समाहित है और करैक्टर्स आपने देख लिया। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन एक बहुत महत्वपूर्ण करैक्टर है इस ऑर्डर का। इसके बाद जो हमें अगला ऑर्डर हम देखने जा रहे हैं वो है गट्टीफेरेलीज। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेपल इम्ब्रिकेट, स्टेमेंस यूजली इंडेफिनेट, ओवरी सेप्टेट, प्लेसेंटा ऑन द इनर एंगल्स ऑफ द लोकुलाई, एंडोस्पर्म एब्सेंट और फ्लेशी। इसमें प्राय त्रिज्या समेत एक्टिनोमॉर्फिक पुष्प होगा। दल बाह्य दल की संख्या 5 होगी, लेकिन पुंकेसर जनरली प्राय अनेक होंगे। अंडाशय इनका ओवरी जो है त्रिअंडपी अधिकतर पाई जाएगी। बीजांडन्यास अक्षीय होगा, अर्थात एक्साइल प्रेजेंटेशन, स्तंभीय बीजांडन्यास एक्साइल प्रेजेंटेशन के अंदर पाया जाएगा। इसमें जो आप फैमिली देख रहे हैं कोई भी आपके कोर्स में नहीं है, जैसे इलेटिनी, हाइपरसिनी, गुट्टीफेरी, ट्रेस्टोमिसी, डिप्टेरोकार्पी और केलेनिसी। इसमें गुट्टीफेरी एक फैमिली है जिसमें कुछ विश्वविद्यालय के कोर्स में शामिल है, कोटा विश्वविद्यालय के कोर्स में गट्टीफेरेलीज से कोई फैमिली कोर्स में नहीं है। उसके बाद जो अगला ऑर्डर हमें दिखाई दे रहा है स्लाइड के अंदर वो है मालवेलीज। नाम से स्पष्ट है कि मालवेसी फैमिली इसके अंदर समाहित होगी। तो जो मालवेसी के कैरेक्टर्स हैं जैसे सेपल्स, वाल्वेट, स्टेमेंस यूजली इंडेफिनेट और मोनोएडल्फस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो दोबारा पढ़ेंगे। स्टेमेंस यूजली इंडेफिनेट और मोनोएडल्फस, ओवरी सेप्टेट, प्लेसेंटा ऑन द इनर एंगल्स ऑफ द लोकुलाई, एंडोस्पर्म एब्सेंट और फ्लेशी। मालवेलीज की जो कैरेक्टर्स हैं वो पुष्प जो होगा इनका सम्मित होगा, सिमेट्रिक होगा। पुंकेसर असंख्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस ऑर्डर का, और मालवेसी फैमिली में तो हम देखते ही ये वाला कि इनके अंदर जो नंबर ऑफ स्टेमेंस इंडेफिनेट है, पुंकेसरों की संख्या असंख्य है। और किस तरह जमे हुए हैं? प्राय एक संगी, यूजली जो इनकी कंडीशन होगी मोनोएडल्फस, एक संगी दशा के अंदर इनके पुंकेसर पाए जाते हैं। इनका जो बीजांडन्यास है वो अक्षीय स्तंभीय होगा, एक्साइल प्रेजेंटेशन होगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हम देख रहे हैं फैमिली मालवेसी के अंदर पाए जाएंगे। और मालवेसी का जो इंपॉर्टेंट फ्लावर है वो 12th स्टैंडर्ड के अंदर भी और कॉलेज के अंदर भी कोर्स में शामिल है और पढ़ा जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट फ्लावर है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिसको हम कहते हैं चाइना रोज, गुड़ल, इसको इसके अंदर पढ़ा जाता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस को, मालवेसी फैमिली के टाइटल उसके अंदर। तो जो कंडीशंस हम इसकी देख रहे हैं कि इनके अंदर एक संघी अवस्था होगी, परागकोश एक कोष्ठी होगा जिसको कहते हैं मोनोथिकस। इनका जो शेप होगा वो रेनी फॉर्म होगा, किडनी आकार का, वृक्काकार होगा, बहिर्मुखी पुंकेसर नजर आएंगे। और जो हमने बात करी एक संघी, तो एक संघी से क्या तात्पर्य है कि पुंकेसरों के पुतंतु जुड़ जाएंगे, एक पुंकेसरी नाल का निर्माण करेंगे। फिलामेंट्स जो हैं वो यूनाइटेड हो जाएंगे और स्टेमिनल ट्यूब का निर्माण करेंगे। फिलामेंट्स यूनाइटेड एंड फॉर्म द स्टेमिनल ट्यूब। केवल पुतंतु जुड़ेंगे और आपस में जुड़कर एक पुतंतु नाल, पुंकेसरी नाल, स्टेमिनल ट्यूब का निर्माण करेंगे। इस दशा को कहते हैं एक संघी अवस्था, जो कि पाई जाती है मालवेलीज गण के अंदर। इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो हमने देख लिया फैमिली
तीन फैमिली इसमें शामिल है, मालवेसी, स्ट्रकुलिएसी, टीलिएसी। बॉटनी के होने के नाते तीनों फैमिली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पर कोर्स की बात करें तो आपके कोर्स में सिर्फ मालवेसी है। पीजी में स्ट्रकुलिएसी फैमिली हमने शामिल, कोटा विश्वविद्यालय के सिलेबस के अंदर शामिल स्ट्रकुलिएसी, लेकिन बीएससी के अंदर सिर्फ मालवेसी। टीलिएसी भी आपको नजर आ रही है, जो कि जूट की फैमिली है कोरकोरस की। तो तीनों फैमिली इंपॉर्टेंट है, पर आपके कोर्स के अंदर मालवेसी फैमिली आपको इसमें प्रारूपिक रूप से पढ़ दी है, जिसमें हिबिस्कस प्रैक्टिकल के अंदर करते भी हैं। तो आज हमने थैलेमीफ्लोरी सीरीज पर बात करी। इसमें आने वाले जो 6 गण हैं, तो पोलीपेटली की 3 सीरीज है, थैलेमीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी, कैलिसिफ्लोरी। थैलेमीफ्लोरी सीरीज पर हमने बात करी, इसमें बांटे आए जाने वाले 8 जो ऑर्डर हैं उनकी बात करी, और इनमें आने वाली जो फैमिली है 6 ऑर्डर और बाकी जो फैमिली, उन पर हमने बात करी। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा इसकी बची हुई जो 2 सीरीज है, डिस्कीफ्लोरी और कैलिसिफ्लोरी। डिस्कीफ्लोरी तो एक छोटी सीरीज है, लेकिन कैलिसिफ्लोरी एक बड़ी श्रेणी है, बड़ी सीरीज है। तो उसमें बहुत सारे ऑर्डर और बहुत सारी फैमिली आपके कोर्स में शामिल है, जिनको आपको पढ़ना है। तो आज हमने बात करी थैलेमीफ्लोरी, अगले टर्न पे हम बात करेंगे डिस्कीफ्लोरी की और कैलिसिफ्लोरी की।